welcome back to my channel. In previous video, we had already learned about design of singly reinforced beam, and today we will learn about design of lintel. What is lintel? Lintel is nothing but a small span beam provide on openings for doors, windows, etc. and any entrance. किसी भी दरवाजे, खिड़की या कोई भी ओपनिंग के लिए कोई उसके ऊपर जो बीम डाली जाती है ओपनिंग के ऊपर, उसे लिंटल कहते हैं. तो अब सीखते हैं यहाँ पे डिजाइन ऑफ लिंटल. लिंटल के डिजाइन स्टेप्स वही बिल्कुल सेम सिंगली बीम की तरह, सिर्फ एक फर्क क्या, इसमें सिर्फ एक कंडीशन ऐड हो जाती है, उसे कहते हैं आर्च एक्शन. मतलब ये एक वॉल, उसमें ये ओपनिंग और ओपनिंग के ऊपर लिंटल और इधर ब्रिक वर्क. कैपिटल H इज द हाइट ऑफ ब्रिक वर्क अबव द लिंटल. लिंटल के ऊपर जितना भी ब्रिक वर्क आएगा उसकी हाइट कैपिटल H मान ली. लिंटल के ऊपर क्या माना, एक ट्राइंगल बनता हुआ, ट्राइंगल बना, सारा लोड जो है ट्राइंगल ने पास कर दिया सपोर्ट्स पे. लिंटल के ऊपर कोई लोड नहीं आया. लिंटल पे काहे का लोड आया, एक सिर्फ ट्राइंगल इतने ब्रिक वर्क का और सेल्फ वेट उसका, लिंटल का खुद का वेट सिर्फ. तो इसके लिए डिजाइन की जाती है लिंटल. ये आर्च एक्शन, इसे कहते हैं आर्च एक्शन. यहाँ का पूरा ब्रिक वर्क का लोड जो इसके ऊपर है, कितना भी ऊपर है मान लिए, तो ब्रिक वर्क का सारा लोड इस ट्राइंगल के जरिए ये गया सपोर्ट्स पे, लिंटल के ऊपर नहीं आया. ये है आर्च एक्शन. इसकी एक कंडीशन है बस, क्या, कैपिटल एच जो है वो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किससे, 1.25 ऑफ एच, स्मॉल एच. स्मॉल एच इज हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल की हाइट किस तरह निकलेगी, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये और ये, इससे अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क है हमारा, हमने फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज की है, तो एंगल होगा 45 डिग्री. और किसी सेकंड क्लास थर्ड क्लास है तो फिर एंगल होगा 60 डिग्री. तो इस तरह से ये हाइट निकल आएगी. ये कोई ट्राइंगल है, इसकी मान लिए लिंटल का मैंने स्पैन दे दिया आपको 4 मीटर. अगर ये 4 मीटर का है तो इसकी हाइट कितनी होगी, मैं एज्यूम करूंगा सबसे पहले, मैंने माना फर्स्ट क्लास ब्रेक वर्क है, 45 इसका एंगल हो गया 45, तो एच निकल आया ट्रिग्नोमेट्री से 10 45 सीधा सीधा लगा. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है h डिवाइड बाई बेस हो गया 2 मीटर, आधा हो गया. ये इस ट्राइंगल का बात, इस ट्राइंगल की बात करूं मैं, तो ये 10 45 1 हो गया, तो h इज इक्वल टू 2. ठीक है, जब स्मॉल h निकाल लिया, अब देखेंगे हम कैपिटल H. अगर कैपिटल H 1.25 h, जो भी हमारा स्मॉल h आया उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखा हमने, अगर ये चीज अब भी छोटी है कैपिटल H से, ब्रिक वर्क की हाइट से, तो फिर आर्च एक्शन काम करेगा, लग जाएगा. लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो आर्च एक्शन काम नहीं करेगा, और ये जो लिंटल है ये सिंगली बीम की तरह, सिर्फ और सिर्फ सिंगली बीम की तरह डिजाइन की जाएगी पूरे लोड के साथ. यहां पे लोड क्या होगा, सिर्फ सेल्फ वेट और इस ट्राइंगल का. डिजाइन स्टेप देख लें. डिजाइन स्टेप्स वही, पहला साइज, साइज में बी और डी. सबसे पहले डेप्थ की बात करें तो डेप्थ इसमें ली जाती है लिंटल में 100 से
200 तक या 250 तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी लिया जाता है, इसमें बी हमेशा बड़ा होगा डी से, लिंटल में स्पैन बाई 6 से स्पैन बाई 4 तक। ये हो गया। यहाँ से स्मॉल डी भी निकाल लेंगे, स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर। सेकेंड थिंग इज लोड, इसमें चेंज है बस, मैंने अभी बताया। लोड में क्या, पहला सेल्फ वेट, दूसरा इसका लोड ऑफ ट्राइंगल, आर्च एक्शन अगर लगेगा तो। सेल्फ वेट क्या होगा इसका, वही बी इंटू डी इंटू 19,200। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ ब्रिक वर्क, वेट ऑफ ब्रिक वर्क पर मीटर क्यूब। और ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू 19,200 ब्रिक वर्क। ये तो सेल्फ वेट तो 25,000 ही होगा, क्योंकि आरसीसी यूज होगा लिंटल के अंदर। यहाँ पे 19,200 हो गया। ये लोड निकल आएगा। थर्ड चीज़ आएगी वही बेंडिंग मोमेंट, M1 प्लस M2। M1 इज ड्यू टू सेल्फ वेट, M2 इज ड्यू टू दिस लोड। फोर्थ वही MR, X, Z एंड MR ऑल इन द फॉर्म ऑफ D। फिफ्थ स्टेप इज MR इसको इक्वेट कर देंगे BM से और कैलकुलेट D। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे इस D से हमारे, अगर सही चला, ये आसपास आ गया, ये वाला D थोड़ा सा ज़्यादा ही थोड़ा सा कम आया, तब ठीक है, वरना फिर रिपीट करेंगे स्टेप। सिक्स्थ AST, सब वही स्टेप चलेंगे ये अब सारे बीम में, कोई इसमें चेंज ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा बस लोड बेंडिंग मोमेंट, बस ये चेंज है थोड़ा सा। AST इज इक्वल टू MR अपॉन सिग्मा ST इंटू Z। Z निकाल चुके, सिग्मा ST ग्रेड ऑफ स्टील अगर नहीं पता होगा तो एज्यूम करके चलेंगे। MR बेंडिंग मोमेंट के बराबर है, यहीं पे नंबर ऑफ बार भी निकाल लिए और एक्चुअल AST भी निकाल लिया। सेवेंथ स्टेप इज चेक्स। चेक्स में पहला मिनिमम AST, वही फॉर्मूला 0.85 BD डिवाइड बाई FI। सेकेंड शेयर। थर्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ वही LD वाला। और शेयर के लिए IS 456 2000 क्या कहता है, IS 456 2000 कहता है कि लिंटल में शेयर छोड़ा जा सकता है, लिंटल में शेयर इन्फोर्समेंट छोड़ा जा सकता है। तो बस शेयर के लिए शेयर की हेडिंग डाल के ये लिख देंगे, एज पर IS कोड शेयर इन्फोर्समेंट में बी अवॉइडेड इन लिंटल। एट्थ स्टेप इज सेम थिंग, एंकर बार्स। नाइन्थ इज फिगर। एंकर बार्स में जो उसमें बताया था सिंगली बीम में क्या कि 12 mm डाया हम यूज़ कर रहे थे इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज होगा कि यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ बार जब निकालेंगे यहाँ पे 5 कितना लेंगे, लिंटल के लिए 8 और 10 सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और ये जब मेन टेंशन बार में 8 और 10 है तो एंकर बार उससे कम होगा, एंकर बार कितना रह जाएगा 6। ये चेंज है एक, 12 mm से 6 mm कर दिए उसे बस, और फिगर बना दिए। तो ये इस तरह लिंटल का डिज़ाइन होगा। क्या चेंज हुआ, डेप्थ और विड्थ तो चेंज है थोड़ी सी, यहाँ पे डेप्थ कम होगी विड्थ से हमेशा लिंटल में चौड़ाई हमेशा ज़्यादा होगी, गहराई कम होगी। और लोड में, लोड क्या होगा, सेल्फ वेट सेम निकलेगा बिल्कुल, क्योंकि आरसीसी की ये भी आरसीसी की बीम भी थी। लोड ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे अगर आर्च एक्शन है तो लोड ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू डेंसिटी ऑफ ब्रिक वर्क, क्योंकि ट्राइंगल तो मैं तो ब्रिक वर्क ही आ रहा था, ये पूरी ईट है इसलिए। और सेम बिल्कुल सेम चला सब कुछ, यहाँ पे फाई सब ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आराम से हो जाएगा फिगर तक, बहुत आराम से। लिंटल का डिज़ाइन बहुत आसान है, सिर्फ 5 मिनट का इसका सवाल होता है, और प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।
If you are a history student and have any query in it, so please click on the link of our another channel given in description.